एक 57 साल की मां जिसने अपने हाथों अपनी बेटी को मौत की नींद सुला दिया। एक 57 साल की मां जिसने अपनी बेटी को सिर्फ इस वजह से मार दिया क्योंकि उसे डर था कि समाज में उसकी बदनामी हो जाएगी। क्योंकि वो मां सिर्फ इतना चाहती थी कि शादी के बाद उसकी बेटी अपने वापस घर लौट जाए। मगर अजमेर में 21 साल की उस लड़की को मां ने इतनी बेरहमी से मारा कि हर कोई हैरान था कि एक मां अपनी बेटी के साथ ऐसा किस तरीके से कर सकती है। दरअसल अजमेर में 21 साल की शादीशुदा लड़की की लाश मिली थी। जब पुलिस ने तफ्तीश करी तो उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये घटना है श्रीनगर तहसील के मानपुरा गांव की, जहां 29 अप्रैल को कुएं में सोनू बेग, जिसकी उम्र 21 साल है, उसकी लाश मिली थी। वो करीब 3 दिन से लापता थी। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि लाश मिलने के बाद ग्रामीणों ने गैंगरेप का आरोप लगाया था कि लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। दरअसल कुएं में जब लड़की की लाश मिली थी तो उसके सर पे चोट के निशान थे। यहाँ तक कि जो लड़की की, इससे पहले ये भी बात आई थी सामने कि लड़की के परिवार ने ये तक का कहा था कि जब लड़की गायब हुई थी, मतलब 3 दिन पहले जब लड़की गायब हुई थी लाश मिलने से, तो उसको कुछ लड़के लेके जा रहे थे। पुलिस उसी एंगल से तफ्तीश कर रही थी। मगर जब इस मामले में सारी चीज़ें खुलासे हुए, सारी चीज़ें पता चली, तो पुलिस भी हैरान थी। दरअसल श्रीनगर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने इस पूरे मामले पर बताया है कि लड़की की बॉडी मिलने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू करी। जब पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही थी तो जिस जगह वो 21 साल की सोनू बेग रहती थी, उस गांव यानी कि मानपुर गांव के अलग अलग ग्रामीणों से, अलग अलग लोगों से पुलिस ने पूछताछ कर दी है। पूछताछ में पुलिस को किसी भी तरीके का कोई क्लू नहीं मिल रहा था, कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने लड़की के परिवार पर शक हुआ। पुलिस ने फिर लड़की के परिवार से पूछताछ करी। पूछताछ में उस लड़की के परिवार से पुलिस का जो शक था वो और गहरा गया। पुलिस ने जब सोनू की मां यानी कि 57 साल की शांति बेगम से, जिसके हस्बैंड का नाम, जिनके पति का नाम था मोहम्मद बेग, उनसे जब पूछताछ करी तो शांति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। शांति ने पुलिस को बताया कि बचपन में ही सोनू की शादी हो गई थी। बचपन में उसकी शादी जिलावड़ा अजमेर में एक घर के अंदर कर दी गई थी। अब जब वो बड़ी हो गई थी तो उसके घर वाले, उसके मायके वाले चाहते थे कि सोनू अब शादी, अब बड़ी हो गई तो सोनू अब अपने ससुराल चली जाए। हालांकि जो सोनू थी वो किसी और लड़के से लगातार फ़ोन पर बात करती थी। माँ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि बेटी की शादी हो चुकी है, अब वो शादीशुदा है और वो अपने ससुराल जाए, लेकिन उसके बावजूद वो ससुराल नहीं जा रही है। घर वाले समझा रहे हैं, घर वाले बोल रहे हैं, लेकिन वो लड़की अपने ससुराल जाने को तैयार नहीं हो रही है। उल्टा वो किसी लड़के से लगातार फ़ोन पर बात करती है। अब घर वालों को, खासकर उसकी माँ को, इस बात का डर सता रहा था कि समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं करेगा। अगर बेटी ने यही करती रही, बेटी अगर ससुराल नहीं गई और किसी गैर मर्द से, अननोन इंसान से बात करती रही, तो समाज में कोई उनकी इज्जत नहीं करेगा। जिसके बाद घर वालों ने काफ़ी समझाने की कोशिश करी, मगर सोनू नहीं मानी। फिर एक दिन गुस्से में आकर जो सोनू की माँ है शांति बेगम, उन्होंने धारदार कुल्हाड़ी जो थी वो सोनू के सर पे मार दी गुस्से में, और सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। जब ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, उस वक्त शांति के साथ बेटा हनीफ, जिसकी उम्र 39 साल है, वो घर पे मौजूद था। घर के बाकी लोग, परिवार के बाकी लोग हत्या के वक्त घर में मौजूद नहीं थे। कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि जो हनीफ है बेटा, उसको भी पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। और बेटे हनीफ के बारे में कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सोनू के शव को ठिकाने लगाने में मां की मदद जो करी थी वो हनीफ ने करी थी। हनीफ ने शव को मौनपुर के जंगल तक लेकर गया, दो माँ बेटे, और उसके बाद उसकी सोनू की जो लाश थी वो कुएं में फेंक दी। इसके बाद उन्होंने ये दिखाया कि सोनू लापता है। हालांकि परिवार वालों ने 26 अप्रैल को सुबह करीब 11 बजे सोनू के घर से लापता होने की बात कही थी, और 26 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक घर वालों ने बताया कि वो पुलिस को कि वो तलाश कर रहे थे सोनू की। मगर सोनू जब कहीं नहीं मिली तो उसके बाद 27 अप्रैल को सोनू के पिता ने श्रीनगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस
गुमशुदा सोनू की तलाश कर रही थी। हालांकि 2 दिन के बाद यानी कि 29 अप्रैल को सोनू की जो लाश थी वो कुएं में तैरते हुए मिली। अब जब कुएं से लाश निकाली गई थी तो सोनू के सर पे चोट के निशान थे, और वो चोट का निशान तब बना था जब शांति बेगम ने सोनू के सर पे कुल्हाड़ी से वार किया था। लाश मिलने के बाद ग्रामीणों ने और जो सोनू के परिवार वाले हैं उन्होंने गैंगरेप की बात कही थी। हालांकि जब पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई पुलिस के पास और पुलिस ने जांच करी तो पता चला कि सोनू के साथ गैंगरेप नहीं हुआ था बल्कि उसका कत्ल हुआ था। तब जाके पुलिस ने मर्डर की रिपोर्ट दर्ज करी और उसके बाद तफ्तीश करी। तफ्तीश में फिर यह खुलासा हुआ कि मां ने ही अपनी बेटी को मारा है, क्योंकि उसकी बेटी की शादी बचपन में हो चुकी थी और बेटी अपने ससुराल जाने से मना कर रही थी। साथ ही वो किसी और लड़के से लगातार फ़ोन पे बात करती थी। बस समाज में बदनामी के डर से मां ने अपनी बेटी को मौत की नींद सुला दिया। इस कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।